उड़ीसा। अब ललितगिरी उड़ीसा, यहाँ भी पुरातत्व शास्त्र तथा गौतम बुद्ध व धम्म के बारे में प्राप्त हुए हैं। उदयगिरी उड़ीसा, यहाँ भी तथागत गौतम बुद्ध के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। रत्नागिरी यह बौद्ध धर्म की अन्य शाखाओं जैसे महायान एवं वज्रायन परंपरा का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसमें बिहार के दरवाजों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। भुवनेश्वर से 91 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रत्नागिरी में तारा, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। लांगुड़ी उड़ीसा, यहाँ भी तथागत गौतम बुद्ध या धम्म के बारे में अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौली भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित धौली कलिंग युद्ध का मुख्य साक्षी है। जापान के सहयोग से यहाँ एक विशाल स्तूप निर्मित है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र, हरियाणा राज्य में धम्म नगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक बौद्ध स्तूपों का वर्णन कई ग्रंथों में है। थानेसर के शासक हर्षवर्धन ने शासनकाल में यहाँ आए चीनी यात्री ह्वेनसांग से भी कुरुभूमि में स्तूपों का निर्माण किया है और बहुत सारे वर्णन ह्वेनसांग ने किए हैं यहाँ के बारे में। चतरा झारखंड, ईंट खेड़ी चतरा में स्थित यह बौद्ध स्तूप भद्रकाली मंदिर परिसर में है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ बुद्ध धम्म अनुयायियों की भीड़ उमड़ी रहती है। माना जाता है कि यहाँ बौद्ध स्तूप था जिसे छिपाने के लिए यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया है। एलोरा महाराष्ट्र, आपने नाम सुना होगा, अजंता एलोरा की गुफा है, वही है। महाराष्ट्र एलोरा 6वीं और 9वीं सदी के दौरान निर्मित गुफा बिहार, कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों के शासनकाल के लिए जाना जाता है। पत्थरों की नक्काशी कर निर्मित गुफाएं बिहार, बड़े हाल, छोटे आवास अपनी महान शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। धम्मगिरी यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी में स्थित है। बुद्ध धम्म के बड़े शोध केंद्रों में से यहाँ पूरे साल विपश्यना शिविरों का आयोजन होता रहता है। ड्रैगन पैलेस बिहार, कामठी, नागपुर, महाराष्ट्र में बहुत सारे पैलेस हैं। ड्रैगन पैलेस हो गया, 14 एकड़ भूमि में फैले इस बिहार में एक विशाल म्यूजियम है। कहानेरी की गुफाएं भी हैं जो बोरीवली में स्थित हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के दादर है, चैत्य भूमि है, राजगढ़ है, सतारा है, पुणे है। औरंगाबाद जिले में दर्शनीय स्तूप एवं अन्य बौद्ध अवशेष विद्यमान हैं। सिरसपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में यह एक विशाल मेला लगता है। यहाँ भी कुछ नहीं, बहुत सारे बौद्ध अवशेष हैं, लेकिन उनको के ऊपर सुपर इम्पोजिशन करके कुछ अलग तरह के वहाँ पर मंदिर बना दिए गए हैं। लेकिन आजकल ये इसकी खुदाई में कुछ बौद्ध धम्म से संबंधित बहुत सारे अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। यह महासमुंद जिले में स्थित है। यह स्थान 6वीं व 10वीं सदी में एक प्रमुख बौद्ध स्थल था और यहाँ चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी भ्रमण किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल रहा है। उत्खनन में 10 बुद्ध विहार एवं 10,000 बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन के पुख्ता प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त कई बौद्ध स्तूप व नागार्जुन के आने के प्रमाण भी मिलते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है। नालंदा में 4 बुद्ध विहार मिले हैं, जबकि यहाँ अब तक 10 बुद्ध विहार होने के साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाण हो चुके हैं। इसलिए मैंने इसका शीर्षक क्यों दिया है, बुद्धमय भारत। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश, यह आंध्र प्रदेश में है। गुंटूर जिले में स्थित इसी स्तूप में स्तूप उपासना की शुरुआत हुई थी।
आंध्र प्रदेश में अब तक 150 बौद्ध स्थलों की खुदाई हो चुकी है। चंदावरम स्तूप आंध्र प्रदेश, ये भी आंध्र प्रदेश में। यह द्रोबल स्तूप आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के चंदवरम में स्थित है। भारत के उत्तर से दक्षिण कांचीपुरम जाने के लिए एक पड़ाव था, संभवतः इसीलिए यहाँ बुद्ध विहार बनवाया गया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बुद्धमय भारत क्यों था भारत, और भारत विश्वगुरु क्यों है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा बौद्ध विरासत को समेट यहाँ उंडवल्ली गुफा है, जो उंडवल्ली ग्राम का ही हिस्सा है। गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित इस गुफा को भिक्षुओं के मठ के रूप में उपयोग में लाया जाता था। शनाती कर्नाटका 1964 से 1966 के दरमियान पुरातत्व विभाग द्वारा इसका विधिवत सर्वेक्षण हुआ। इसी इलाके में मौजूद अन्य स्तूपों से यहाँ बुद्ध धर्म के विस्तार की पुष्टि होती है। कंगना हल्ली यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खनन में भीमा नदी के तट पर विशाल स्तूप, वाएं तट पर एक विहार परिसर तथा उसके समीप एक चैत्य प्रकट हुआ है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ बुद्धमय भारत, झाम झाम पूरे भारत के कहीं भी किसी भी राज्य में, किसी भी संभाग में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में अगर आप खुदाई करा के जाएंगे तो आपको बौद्ध धर्म की गाथा ही मिलेंगी। बौद्ध धर्म के पुरातात्विक प्रमाण ही प्रतीत होंगे या नजर आएंगे। जूनागढ़ गुजरात 3वीं व 4वीं सदी में निर्मित खपरा कोणे गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ में स्थित हैं। जूनागढ़ जिला अशोक के काल से एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल था। यहाँ अनेक बौद्ध स्तूप, मठ, प्रस्तर गुफाएं और विशाल चैत्य हैं। पुरातत्वविदों ने बुद्ध मूर्ति सहित करीब 2000 कलाकृतियां खोजी हैं, जो अब महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पुरातत्व संग्रहालय में रखे गए हैं। सोचिए आप, 2000 पुरासंपदाएं, पुरातत्व साक्ष्य प्रमाण मिल चुके हैं। धनकर बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश धनकर बौद्ध मठ स्थित है। यह बौद्ध मठ धनकर ग्राम में हिमाचल के स्पति में 3890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्पीत और पिन नदी के संगम पर यह स्थित स्थल दुनिया में बुद्ध धर्म के ऐतिहासिक विरासतों में स्थान रखता है। परिहासपुर कश्मीर, आप देखते जाइए कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ खत्म होगा। परिहासपुर कश्मीर श्रीनगर से 26 किलोमीटर की दूरी पर बारामूला के पास स्थित इस स्थल पर कई बौद्ध विहार, चैत्य व स्तूप पाए गए हैं। जहाँ जहाँ आप पुरातत्विक प्रमाण या साक्ष्य देखोगे भारत में, तो वह तथागत गौतम बुद्ध के धम्म से संबंधित ही आपको प्राप्त होंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सामग्री आपको ऐसे ही नहीं मिली है। कई पुस्तकों के अध्ययन के बाद कहाँ कहाँ से सामग्री एकत्रित करके आपको एक जगह प्रस्तुत की जा रही है। तो आपसे बार बार निवेदन ये है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली जानकारी के संकेत आपको मिल जाते हैं। हारवन बौद्ध स्तूप श्रीनगर में स्थित इस विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल की खोज सर अर्ल स्टेन ने की थी। यहाँ 4वीं सदी में तृतीय बौद्ध धम्म संगीत का आयोजन हुआ था। यहाँ निर्मित स्तूप कुषाण काल के हैं। इस स्तूप का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है। खुदाई में प्राप्त अवशेषों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने म्यूजियम में रखा है। वहीं कुछ अवशेष विश्व म्यूजियम में संरक्षित किए गए हैं। आप जहाँ जहाँ जाइए बौद्ध पुरातत्विक प्रमाण जो खुदाई में मिलते हैं, शील, सिक्के, मृदभान, मूर्तियाँ, शैल चित्रकलाएं, ये सब प्रदर्शित करती हैं कि भारत भूमि सिर्फ और सिर्फ केवल
बौद्ध धम्म भूमि ही थी। तख्तसांग मठ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह तख्तसांग मठ है। यहाँ महान बौद्ध गुरु पद्मसंभव ने ध्यान साधना की थी। इस मठ का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। छोटी सी पहाड़ी के टीले पर स्थित यह मठ हरे भरे वन से घिरा हुआ है। यहाँ का शांत निर्मल माहौल मन को सुकून देता है। गौरसम चोरटेन तवांग अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की मैं यात्रा कर चुका हूँ और यहाँ एक बौद्ध स्थल था। हम गए थे तवांग से, चाइना की ओर जाते हैं और पहाड़ियों के बीच में चले जाते हैं, बिल्कुल बहुत ही नीचे गहराइयों में। तो वहाँ पर एक बौद्ध स्थल था जो तवांग के हमारे साथी थे, उन्होंने उनको बताया अपने गुरु को जो वहाँ पर थे कि इनका नाम ये शाक्य है। तो शाक्य होने के नाते उन्होंने बड़ी भारी आवभगत की थी और उन्होंने बोला कि यह तथागत गौतम बुद्ध के वंशज हैं या शाकरा या शुद्धोधन थे। तो इस कारण वो गुरु या लामा कहते हैं वहाँ पर, वो हमको अपने बौद्ध मठ में, वो लकड़ी का बना हुआ था, तो अंदर से हम लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के गए थे। वहाँ उन्होंने जो भी ये हम वहाँ हमने थोड़ा मतलब साधना की थी, तो वहाँ बड़ा हमारा सम्मान हुआ था। ये बहुत ही दूर है, तवांग से चले जाते हैं कम से कम 50-60 किलोमीटर और बिल्कुल चाइना के बॉर्डर से लगा है। जहाँ पर सुना होगा आपने, वहाँ पर एक कोयला मूवी की जो शूटिंग हुई थी, माधुरी जिस झील में डांस करती है उसका नाम आजकल माधुरी झील है, वहीं पर यह एक बौद्ध मठ स्थित है। इसमें हम गए थे। गली गली में विस्तार के लिए हुए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में आज अनेक मठ विद्यमान हैं, जिनमें उर्गेलिन मठ, बोमडिला मठ इत्यादि प्रमुख हैं। दो द्रुल चोटिल स्तूप यह गंगटोक में स्थित है। गंगटोक ये सिक्किम में है। प्रमुख आकर्षण में से एक है। इसे सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है। इसकी स्थापना त्रुलसी सिम्पोजे ने 1945 ईस्वी में की थी। सिक्किम में भी अनेक मठ अवस्थित हैं। पंजाब संघोल फतेहगढ़ साहब जिले में स्थित एक गांव है जो चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ प्रथम सदी में निर्मित बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। एक महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु के अष्ट अवशेष और बौद्ध मठ भी सामने आए हैं। तो आप जहाँ जहाँ जाओगे, जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, भारत के हर प्रांत में, हर संभाग में, हर जिले में आपको बौद्ध ही बौद्ध नजर आएंगे। तेमला गुफा गोवा। लेमगांव गुफा भिक्षुओं द्वारा ध्यान व निवास स्थान के लिए उपयोग में लाया जाता है। लेमगांव शब्द का मतलब है लामाओं का निवास। यह स्थल उत्तरी गोवा के बिचोलिम शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। राजस्थान ब्राठ बौद्ध मठ। राजस्थान में ब्राठ बौद्ध मठ है। जयपुर में स्थित इस स्थल पर सम्राट अशोक कहते हैं कि यहाँ पर आए थे। वर्षों तक यह बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र रहा। यहाँ एक बौद्ध स्तूप भी है जिसका आकार सांची के स्तूप के समरूप है। कावेरी पुम्मपट्टिनम तमिलनाडु। भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण द्वारा कराई खुदाई में कावेरी पुम्मपट्टिनम के एक मंदिर में अनेक बुद्ध मूर्तियों कांस्य कलाकृतियों के प्राप्त होने से राज्य में बुद्ध धर्म के प्रभाव का पता चलता है। राज्य के ही नागपट्टिनम बुद्ध के काल में उन्नत भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए जो विदेशी सहयोग से निर्मित थे। तो इस प्रकार मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये आपको सामग्री या जानकारी दी गई है। यह
कई किताबों का एक्सट्रैक्शन है जो आपके लिए प्रस्तुत की गई थी, और आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी। तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल जाएगा। सभी को नमो बुद्धाय, क्योंकि भारत जो विश्व गुरु की संज्ञा पा रहा है वो तथागत गौतम बुद्ध के कारण ही पा रहा है या बौद्ध धर्म के कारण ही पा रहा है। और सर अर्नोल्ड साहब ने एक पुस्तक लिखी थी लाइट ऑफ एशिया, तो भारत का ही नहीं, एशिया का ही नहीं, विश्व का प्रकाश पुंज तथागत गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। लाइट ऑफ यूनिवर्स उनकी एक और बुक है। एक तो जो हो गई लाइट ऑफ एशिया, पहले उनको कुछ कम जानकारी थी, आगे और जानकारी मिली तो उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, उसका नाम या उसका शीर्षक दिया था सर अर्नोल्ड साहब ने, जो लाइट ऑफ एशिया के लेखक हैं। जब वो भारत आए थे उनको कम जानकारी प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने जब उनको एक बृहद जानकारी मिल गई थी कि ये हैं कौन, बुद्ध हैं कौन, तब उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी लाइट ऑफ यूनिवर्स। मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये लाइट ऑफ एशिया नहीं, लाइट ऑफ यूनिवर्स हैं तथागत गौतम बुद्ध साहब। इनको नमन करते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसी लगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय हिंद।